स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और डेली आपके पास मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 12 का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का वीडियोस आपको अपलोड करके दूं। ये लेक्चर नंबर 1 है अकाउंट्स का। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टनरशिप। अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है ये पार्टनरशिप अकाउंट्स, और पार्टनरशिप अकाउंट्स का ये पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, बच्चों के मन में ये बात आएगी कि पार्टनरशिप होता क्या है सर। देखो, पार्टनरशिप क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलके, जब दो या दो से अधिक आदमी मिलके किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं या चलाने का एक एग्रीमेंट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कुछ एक लिमिटेशंस है, जैसे एकाकी व्यापार में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है कि वहाँ पे अकेला वो बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, वो परचेज करेगा कि वो सेल करेगा, कि वो मार्केटिंग करेगा, कि वो फाइनेंस करेगा, कि वो अकाउंटिंग करेगा, है ना। तो काफ़ी सारे उसको प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है। इसीलिए वो क्या करता है, किसी अपने सहायक के साथ एक पार्टनरशिप करता है और पार्टनरशिप व्यापार को स्टार्ट करता है। और क्या दिक्कतें आती है? लैक ऑफ कैपिटल या लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल। किसी भी आदमी के पास एक क्या होगा, लैक ऑफ कैपिटल होगा। हम जहां चाहते हैं जाना, वहां पे पहुंचने के लिए जो हमें पूंजी चाहिए, पूंजी की कमी होती है, इसलिए हम साझेदारी व्यापार करते हैं, हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि जो सामने वाला आदमी है वो टेक्निकली किसी क्षेत्र में साउंड हो, उसको अच्छा से आता हो, तो ऐसा हो सकता है कि हम व्यापार का पोर्शन हम संभाल लेंगे, भाई साहब आप जो है वो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का पोर्शन संभाल लीजिए। तो इस ढंग से हम लोग काम करके आपस में तालमेल बिठा के पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप डिफाइंड बाय, है ना, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया था इंडिया के अंदर में। इसके लिए, इसके पीछे भी एक कहानी है कि आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो आपने देखा था, वहां पे क्या हुआ था, जब ये वाला एक्ट बल्कि हो गया था, जब इसमें फ्रॉड्स की संख्या बढ़ने लगी थी, नए नए लॉज आने लगे थे, एक्ट्स आने लगे थे, तो क्या हुआ, इस 1872 का जो एक्ट था इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये 1930 की बात थी, और एक है पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि 1932 में हुआ था। तो ये आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, लेकिन कहाँ से ये एक्ट आया मैं आपको बता रहा हूँ। 1932 में हुआ था। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर जब 1932 में ये एक्ट आया, उस समय हमारे ऊपर ब्रिटिशर्सों का राज था, अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश हमारा जो देश था एक ब्रिटिशर कॉलोनी थी, तो कैसे हम ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह सकते हैं? क्योंकि जो भी काम किया गया होगा वो ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया होगा, अंग्रेजों द्वारा किया गया होगा, तो ये हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैसे कह सकते हैं? और उस समय क्या है कि कोई भी इंडिया का कोई भी ढांचा, जो एक डेमोक्रेटिक ढांचा था, वो तो क्रिएट हुआ नहीं था। तो एक्चुअली क्या है, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये इंडिया में अंग्रेजों ने बनाया था और इंडिया के लिए बनाया था, इसीलिए हम इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ना, या पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of
business carried on by all or any one of them acting for all. क्या कहा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन. पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, एक संबंध है. किसमें? बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में संबंध है. हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि आपस में मुनाफा बांटने का एक एग्रीमेंट किए हैं. अब देखिए, मुनाफा जहां पे रहेगा ना, वहां पे लॉस छिपा हुआ होगा. लॉस लिखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बिजनेस हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं. लॉस तो एक ऐसा इवेंट है बिजनेस का जो कि बिजनेसमैन कभी नहीं चाहता है, इसीलिए हम लॉस की चर्चा नहीं करते हैं. लेकिन ब्रैकेट में वहाँ पे लॉस छिपा हुआ है. यदि प्रॉफिट के लिए एग्रीमेंट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक हो गया कि वो लॉस भी वैसे ही बटेगा. ठीक है. एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय, है ना, कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी के द्वारा वो बिजनेस क्रियान्वित है, सभी वो बिजनेस कर रहे हैं. या और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और या फिर कोई एक आदमी सबके लिए काम कर रहा है. देखो बच्चों, ये जो है ना एक्टिंग फॉर ऑल, इसमें एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है. मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं ए, बी और सी, जैसे यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, तो 3 व्यक्ति मिलकर काम कर रहा है. और मान लेते हैं कि बी और सी बाहर गया हुआ है. अगर दुकान खोलना है, मोबाइल शॉप का बिजनेस ये लोग कर रहा है, तो सी को फुल अथॉरिटी है. सी के पास टोटल अथॉरिटी है मोबाइल फ़ोन खरीदने की भी और मोबाइल फ़ोन को बेचने की भी. सो ये दर्शाता है कि यहाँ पे सी मालिक की तरह काम कर रहा है. सी वर्क्स एज अ प्रिंसिपल. एक मालिक होता है, एक पार्टनर जो है वो बाकी सारे पार्टनर का मालिक होता है. और बात समझिएगा, अगर सी द्वारा कोई लायबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, सी किसी से कर्जा पे कोई माल लेता है, क्रेडिटर्स से माल लेता है, तो वो पूरी फर्म की लायबिलिटी बन जाती है उस कर्जा को चुकाने की. सो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी क्या है? एजेंट है. वैसे ही ए अगर फर्म में है और ए सारा डिसीजन लेता है तो बी और सी उसके एजेंट हो गए. बी अगर फर्म में है तो ए एंड सी उसके एजेंट हो गए. इट मीन्स दैट ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच पार्टनर. हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, मतलब उसका स्टाफ है, और प्रिंसिपल भी है, उसका मालिक भी है. मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है, हर एक व्यक्ति मालिकाना हक भी रखता है और उसको दूसरों का भी आदेश का पालन करना होता है, इसीलिए वो एक तरह का स्टाफ भी है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? 2 और मोर पर्सन. 2 से कम तो पार्टनरशिप होगा नहीं, तो 2 या उससे अधिक पर्सन. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप शैल बी 50 पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014. देखो बच्चों, ऐसे तो क्या है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है या गवर्नमेंट का जो रूल है वो 100 पार्टनर्स तक कहता है कि 100 पार्टनर्स हो सकते हैं. लेकिन कंपनी से एक्ट कहता है कि 50 पार्टनर्स तक का लिमिट कहता है वो. तो इतना टेक्निकल आपको नहीं पहुंचना है, इतना टेक्निकल नहीं जानना है. आप ये समझिए कि मैक्सिमम पार्टनर एक फर्म में वो 50 ही हो सकता है, इससे अधिक एक फर्म में नहीं हो सकता है. 50 कहने का मतलब क्या हुआ? 50 कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अगर आप 60 पार्टनर्स का एक टीम बना करके एक पार्टनरशिप फर्म बना के काम करते हैं तो आपका पार्टनरशिप फर्म इल्लीगल घोषित किया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपका फर्म बंद भी हो सकता है ना. यानी कि क्या है? अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? सर अगर मान लीजिए 52 आदमी हो गया तो आप पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर लीजिए ना कंपनी में. यू कैन कन्वर्ट योर पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी. वहाँ कंपनी में 200 आदमी तक है तो क्या है, प्राइवेट कंपनी में 200 आदमी तक है. पब्लिक कंपनी कहेंगे तो वहाँ कोई लिमिटेशन ही नहीं है,
वो कंपनी की जो चर्चा होगी वो कंपनी अकाउंट से पढ़ाएंगे वहाँ होगी। यहाँ पे ये समझिए कि 50 आदमी से ज़्यादा आप पार्टनर नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है माइनर कैन बी अ पार्टनर बट ओनली इन प्रॉफिट। माइनर पार्टनर हो सकता है लेकिन लाभ में ही होगा। अगर आप 18 साल तक के बच्चे को अपने फर्म में पार्टनर रखते हैं, मतलब 18 साल तक हाफ पैंट कह दीजिए, हाफ पैंट वाला बच्चा, ठीक है, तो वो जो हाफ पैंट वाला जो व्यक्ति है वो अगर आपके फर्म में पार्टनर बन के आप उसको रखते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो वो आपके फर्म में प्रॉफिट तक ही रहेगा, लॉस में आपका साथ नहीं देगा, मतलब लॉस वो नहीं बांटेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही टूट के बाहर आया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि हम 18 साल या उससे ज़्यादा व्यक्ति जब होते हैं तो उसके साथ ही एग्रीमेंट हो सकता है, उसके पहले कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। मतलब 18 साल के ऊपर के बच्चे, यानी 18 साल से ऊपर का जो वयस्क हो गया, उससे आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि 18 साल के बाद समझने की, सोचने की, कार्य को करने की क्षमता विकसित हो जाती है, इसलिए 18 साल के बाद ही कोई एग्रीमेंट बनता है। इसीलिए आप देखे होंगे स्कूल में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, माँ पिताजी से स्कूल का एग्रीमेंट होता है, बच्चों से स्कूल का एग्रीमेंट नहीं होता है। बच्चों को स्कूल नहीं टोकता है फीस के लिए, माँ पिताजी को टोकता है फीस के लिए। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो माँ है या जो पिताजी है, जो गार्जियन है, वो स्कूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? उस बच्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी क्या हो गया, यहाँ पे जो बच्चा हो गया वो बेनिफिशियरी हो गया, और जो माँ पिताजी हैं वो कॉन्ट्रैक्टी हो गए, और जो स्कूल है वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं। एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट रिटन और ऑरली। एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप का या तो रिटन में होगा या ऑरल होगा। मतलब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा वो या तो लिखित में होगा या फिर मौखिक में होगा। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो लिखित स्टाम्प पेपर पे ही हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ अंकुश हैं, अगर ऑरली होता है तो उस विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है पार्टनरशिप का? प्रॉफिट कमाना, है ना। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं सर, हम प्रॉफिट कमाने के लिए पार्टनरशिप नहीं किए हैं, हम तो धंधा किए हैं क्या, सोशल वेलफेयर के लिए। तो नहीं कर सकते आप पार्टनरशिप। वहाँ पे क्या होगा, जब आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो वहाँ पार्टनरशिप अकाउंट नहीं बनता है, वहाँ पे पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वहाँ पे एनजीओ में आप रजिस्ट्रेशन कराइए, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कराइए, एनपीओ के तहत कराइए, एनजीओ के तहत कराइए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत कराइए। तो सोसाइटी के एक्ट के अंतर्गत कराइए, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब यही हो गया कि वहाँ पे आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इज़ वेरी मच पाइस थिंग। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही आस्थावादी चीज़ है। इसको आप ऐसे मत सोचिए कि प्रॉफिट कमाना मतलब क्या, वो खराब चीज़ नहीं। द स्केलेबिलिटी कैन कम्स ओनली इन प्रॉफिट। आप सोशल वर्कर बन के, या आप समझिएगा कि आप जो है सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बन करके आप स्केल कर पाइएगा बिजनेस को, आप कभी नहीं कर पाइएगा जब तक लोग आपके साथ जुड़ेंगे क्यों। वाई द पीपुल विल रिलाई ऑन यू, वाई द पीपुल विल ज्वाइन यू। जब तक एक लालच नहीं होगा तो पीपुल, जो लोग हैं, आपके साथ आएंगे नहीं, आपकी टीम नहीं बन पाएगी। एक आप छोटे से स्केल में रह के काम कर पाएंगे। अगर आपको स्केल करना है तो प्रॉफिट कमाना होगा, अपने लोगों को बांटना होगा, तभी आपका बिजनेस स्केल कर पाएगा। ठीक है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने ये बात डिस्क्राइब कर चुके हैं हम।
कि इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट एवरी पार्टनर इज अ एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ एवरी पार्टनर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। नो, नो पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, एज पार्टनरशिप में बी फॉर्म्ड बाय ऑलरेडी बट विथ सम कंडीशन। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप आप मौखिक भी कर सकते हैं, आपस में बैठ के डिस्कस कर लिए, आप पार्टनरशिप हो गया, आप मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल का मतलब ये हो गया इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल। एक आदमी 2 लाख का कैपिटल लगाया है, एक आदमी 50 लाख का लगाया है, फिर भी प्रॉफिट इक्वल बटेगा। सर क्यों, ये तो नाइंसाफी हो गया। अरे क्यों नाइंसाफी होगा भाई, आप लिखित करा देते, आप लिखित में आ जाते कि हाँ भाई हम 50 लाख रुपया का लगाए हैं, हमको 10:1 का रेशो चाहिए, आप लिखित में कराते हैं इसको। लेकिन अगर आप मौखिक में कराए हैं और कहीं डिस्प्यूट हो गया, आपस में डिस्प्यूट हो गया और ये मैटर चला गया कोर्ट के पास, तो कोर्ट आपको यही बोलेगा कि प्रॉफिट हम इक्वल ही बांटेंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल। कैपिटल से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शैल बी गिवन एट 6% पर एनम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर एनम। यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, सर पार्टनर फर्म को लोन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल से कि मिस्टर एक्स है या मिस्टर ए है, मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है 2 पार्टनर हैं और दोनों ने मान लेते हैं कि 2-2 लाख रुपया लगाया है बिजनेस में। अब बिजनेस को और भी पैसे की ज़रूरत है, तो ए ने कहा कि हम पैसा लगा देंगे, लेकिन हम अपने पैसे को एज अ कैपिटल नहीं लगाएंगे, हम अपने पैसे को एज अ लोन देंगे। सर लोन और कैपिटल में क्या फ़र्क है? कैपिटल पूंजी है, लोन क्या है, लायबिलिटी है, फर्म के लिए लायबिलिटी है। फर्म कमाएगा अथवा नहीं कमाएगा, इस आदमी को मिस्टर ए को 6% पर एनम का ब्याज मिलता ही रहेगा। ठीक है, इसके विषय में और भी चर्चा आगे भी होगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। यही होता है पार्टनरशिप डीड। देखिए द डीड लिखा हुआ, देखिए द डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन द डेट, मंथ एंड ईयर। तो डेट देना है, मंथ देना है एंड ईयर देना है, बिटवीन फर्स्ट पार्टनर नेम सन का नाम, फादर्स नेम, सब कुछ। इसी तरीके से 100 रुपया के स्टाम्प बनता है। इट इज a written document having all the terms and conditions and details of right and duties of each partner। इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है, किस रेशियो में बटेगा, क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है हर पार्टनर का, सब कुछ आपका इसमें लिखा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल बुक से किया है, टीएस ग्रेवाल बुक से ही मैं पढ़ाता हूं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1, उसको देखिए क्या लिखा है। अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। 3 व्यक्ति है और उन लोग का पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब क्या बोला, अमर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 10% per annum, but Lalit and Charu did not agree to him। क्या बोला गया कि अमर कहता है कि देखिए भाई साहब, हमने जो है आप लोगों से अधिक पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है, तो इस हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, मतलब अपने पूंजी पे ब्याज, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। कि कैसे मिलना चाहिए? 10% पर एनम के हिसाब से मिलना चाहिए जी। और मजे की बात तो यह है कि ललित और चारू ने इसको इग्नोर कर दिया, बोला नहीं हम नहीं देंगे तुमको। ललित पहुंच गया कोर्ट में
कि मैंने सर ज़्यादा पैसा लगाया है और हमको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। कोर्ट क्या बोलेगा मेरे बच्चों? कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट यही बोलेगा कि भाई साहब आपको बोला कौन था मौखिक में करने के लिए? मौखिक में किए हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा अपने पूंजी पर, आपको प्रॉफिट इक्वली बटेगा। यदि आपने लोन दिया है तो वो 6% पर एनम के दर से आपको ब्याज मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप लिखेंगे क्या इसमें? तो आप लिखेंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अमर will not get interest on capital because the agreement is orally। थैंक यू। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ बट अमर एंड चारू डिड नॉट एग्री टू हिम। देखो क्या हुआ, फिर से ये आया दौड़ते दौड़ते। देखो इस बार ललित आया है, अमर नहीं, ललित आया है। ललित ने कहा कि देखो भाई साहब, चारू देखो, अमर देखो, मैंने बिजनेस में टाइम डिवोट किया है, अपना काम छोड़ के मैंने पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया है। तुम लोग तो सोए थे घर पे, इसलिए हमको पर मंथ हर महीने 5,000 रुपया चाहिए। I should be given 5,000 per month because I have done the work। और इन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे तुमको। और इस बार ललित जाता है कोर्ट। जज साहब न्याय कीजिए, जज साहब न्याय कीजिए मेरे साथ, मैंने ज्यादा टाइम डिवोट किया है, मुझे 5,000 पर मंथ मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा नहीं, आपने भले ही टाइम दिया हो, लेकिन क्या है, आपका एग्रीमेंट क्या है, ऑलरेडी हुआ था, इसलिए आपको क्या है, सैलरी नहीं मिलेगा। यू विल बी नॉट गिवन एनी सैलरी, आपको सैलरी नहीं मिलेगा। और यहां पे ललित केस हार जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। चारू डिमांड करती है 12% इंटरेस्ट अपने लोन पे। नहीं मिलेगा जी, 50,000 रुपया का लोन दी थी ना ये, तो इसको 6% पर एनम की दर से मिलेगा। यही लॉ कहता है। अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांडेड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शैल बी चार्ज एट 10% पर एनम। नहीं देगा ये, क्योंकि ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हुआ था। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000। अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। अरे वाह जी अमर जी। अमर बोलता है कि हमको कैपिटल रेशियो में चाहिए प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमने पूंजी बेसी लगाया, मेरा रेशियो बेसी होगा। और कोर्ट बोलेगा क्या? अरे ललित क्यों भुका रहे हो? क्योंकि तुमने क्या किया है, ललित नहीं अमर। अरे अमर क्यों भुका रहे हो? इतना ही शौक था प्रॉफिट लेने का तो तुम रिटर्न में एग्रीमेंट करते, और ये केस हार जाता है। ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर इनटू पार्टनर। अच्छा जी, ललित चाहता है कि इंदर को पार्टनरशिप फर्म में लेके आए, उसका बेटा है। चारू ऑब्जेक्ट्स द प्रपोजल, और चारू क्या करती है, प्रपोजल को ऑब्जेक्ट करती है। नहीं कर सकता है ये, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप में एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा, वो सारे पार्टनर्स के
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। इसलिए यहाँ पे ललित अपने बेटे इंदर को नहीं ला सकता है पार्टनरशिप फर्म में। तो बच्चों थैंक यू। आज का सेशन यहीं ऑफ करते हैं और फिर हम लोग कल नए लेक्चर के साथ आएंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।